हरियाणा, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में पराली एक बड़ी समस्या है, जिसे लेकर सरकार, किसान सहित हर कोई परेशान रहता है। लेकिन जल्द ही जापानी तकनीक से इस समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल करनाल के CSSRI के वैज्ञानिक करीब 6 साल से इस पर काम कर रहे हैं, जिसका फायदा अब भारत के किसानों को मिलने वाला है। इसको लेकर करनाल के केंद्रीय मृदा एवं लवण अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर RK यादव ने क्या कुछ बताया, सुनिए। CSSRI ने 2018 में जिरकास, एक जापान इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एग्रीकल्चर साइंसेस के साथ मिलकर एक परियोजना शुरू की। उस परियोजना में एक मशीन है, कट सॉइलर। इस मशीन की खासियत ये है कि ये मशीन 2-3 तरह से, हमने जो शुरुआत की थी वो की थी ड्राई लैंड सैलिनिटी को मैनेज करने के लिए। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी की गुणवत्ता लवणीय है, उन क्षेत्रों में पैदावार को स्थायित्व देना, उसकी पैदावार बढ़ाना, उनके लिए शुरुआत की थी हमने। पर इसमें साथ में जब हमने देखा कि ये मशीन जब ट्रैक्टर के साथ चलती है तो जो सरफेस पे रेजिड्यू पड़ा होता है उसको लेके जाती है लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर की गहराई पे, और उससे ये एक चैनल बनाती चलती है। उस चैनल के द्वारा पानी, नमक घुल के खेत से बाहर किए जा सकते हैं। तो उस पे काम करते करते हमें एक दूसरी तरह का दृष्टिकोण भी मिला कि क्यों नहीं हम इसका उपयोग, जो ये पराली जलाने वाली समस्या है, इसके लिए भी करके देखें। तो हमने कैथल में किसानों के खेतों पे, पटियाला में किसानों के खेतों पे, हिसार में एक गेहूं अनुसंधान संस्थान का फार्म है CIRB के साथ, उस पे हमने एक प्रयोग शुरू किया। इसमें जो पराली मल्चर चला के, जो पराली सरफेस पे पड़ी होती है, उस पराली को हमने देखा कि इसको हम कैसे मिट्टी में नीचे लेके जाएं। इसके 2 उद्देश्य थे हमारे। एक तो वही जो पराली जलाने का क्रम है उसमें कुछ हम योगदान दे पाएँ कि उसको कम करने में। दूसरा ये था कि जब पराली को हम 50 से 60 सेंटीमीटर नीचे दबाते हैं तो उसकी जब डिकम्पोजिशन होती है, उसमें जो कार्बन की बात करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, कार्बन को जब हम नीचे लेके जाते हैं तो वो जब मिनरलाइज होता है, डिकम्पोज होता है, तो उसमें से जो स्टेबल कार्बन बनता है, जिससे कि मिट्टी की भौतिक दशा, मिट्टी की रासायनिक दशा और साथ में जो जीवाणु हैं, जैविक दशा, उन सब में कैसे ये कार्बन एक तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकता है, खाद का काम कर सकता है, मिट्टी में पानी सोखने की और पानी को अपने साथ सोख के रखने की। एक तो नीचे जाए पानी, एक तरह से इन्फिल्ट्रेशन कहो। दूसरा, उस पानी को मिट्टी रोक के रखती है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी रोक के रखेगी, साथ जाना चाहिए, लेकिन जो बचा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोक के रखे, पौधे को बाद में सप्लाई हो, तो उससे इरिगेशन की डिमांड घटती है। एक बार में ही दिया हुआ पानी ज़्यादा देर तक पौधे ले सकते हैं। तो उन सब एस्पेक्ट्स पे हमने जांच की, तो हमने ये पाया कि धान की जो पराली होती है वो लगभग 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास आती है। उसका 80 से 85% हम नीचे लेके जा सकते हैं इस मशीन से, एक बार चलाने से। तो एक तरह से हमने इस मशीन से कि धान की पराली को जो जलाने का क्रम है उसको तोड़ा, उसके साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया, मिट्टी के पानी धारण की क्षमता है
उसको बढ़ाया और उससे जो पैदावार मिली वो भी हमने आंकी। तो उसमें धान में हमें लगभग 12 से 14% इंक्रीज मिला। गेहूं में इससे थोड़ा सा और ज़्यादा मिला, 16-17% के आसपास। और जो दूसरे उपयोग जो लवणीय मिट्टी थी उनमें किए गए, तो उनमें मेरे साथी डॉक्टर गजेंद्र हैं, उनके पास उसकी पूरी डिटेल्स हैं कि उनमें पैदावार में कैसे बढ़ोतरी हुई और जो लवणता है वो टाइम के साथ कैसे घटी मिट्टी की। तो उस तरह से हमें अब ये इस दिशा में हम चले हैं कि अब तक जो मशीन हमारे पास आई है वो अभी तक हमारे पास एक ही है जी। अब डॉक्टर गजेंद्र आईसीआर में जो हमारे डीडीजी साहब हैं डॉक्टर एसके चौधरी जी, उनकी अध्यक्षता में 3 दिसंबर को हम एक मीटिंग कर रहे हैं। तो जापान में जिस कंपनी ने ये मशीन बनाई है और जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके बनाई है, होकाई कोकी एक कंपनी है उसने बनाई है, उसके साथ जिरकास जैसे मैंने बताया उन्होंने उसमें योगदान दिया है। एक नारो जापान की, ये 3 ने बनाई थी, हमें दिया। अब हम इसको कैसे अपनी भारतीय कंपनियों के साथ मिलके इसका यहाँ पे उत्पादन शुरू करें, इससे संबंधित 3 तारीख को एक मीटिंग करने वाले हैं हम। अभी ये जापान के पास है, अभी इसका पेटेंट भी जापान के पास है, लेकिन हम इसमें अपने परिस्थितियों के हिसाब से क्या सुधार की ज़रूरत है उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग है। आज भी जापान के वो साइंटिस्ट भी आए हुए हैं। तो अब जो पेटेंट होगा वो हमारे भारतीय संस्करण जो होगा उसके हिसाब से CSSRI, जिरकास और वो जो होकाई कोकी है वो, और हमारे यहाँ की जो भी कंपनी इस पे काम करेगी, अभी हमने लुधियाना की, करनाल की, वो फील्ड किंग है, उनके साथ बातचीत की है और उन्होंने एग्री किया है कि वो उस मीटिंग में भाग लेंगे और अपने अपने सुझाव भी देंगे, अपनी कुछ उनको जो ज़रूरतें हैं वो बताएंगे। कौंसिल की तरफ से डीडीजी साहब होंगे हमारे और इंस्टीट्यूट की तरफ से हम लोग होंगे। है सर 1 साल तक ये लगभग पूरा प्रोसेस हो जाना चाहिए जी, हमें उम्मीद है। अब देखो कई बार प्रशासनिक ये वो हो जाती हैं, बट हम सोचते हैं कि क्योंकि उस तरह की अभी जापान की तरफ से कोई ऐसी वो नहीं है। हमारी कंपनियों ने जो देखा है, 2-3 कंपनियों ने, उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। और अगर उधर वाली कंपनी, इधर वाली एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से जिरकास को कोई समस्या नहीं है, CSSRI को कोई समस्या नहीं है, ICR को कोई समस्या नहीं है, तो हमें ऐसी आशा है कि हम अगले 1 साल में इस पे बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। फायदे बता दीजिए सर, सिर्फ पॉइंट में क्या क्या पॉइंट्स में अगर इसकी बात करेंगे तो जी, एक सबसे पहले कि अब जो मैं मेजर फ़ायदे समझूं कि आपकी जो लवणीय मिट्टी हैं या जो लवणग्रस्त पानी है उनका आप उपयोग अच्छे तरीके से सदुपयोग कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा है कि जो फसलें उस तरह से उगाएंगे उनकी पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तीसरा फ़ायदा है कि जो ये रेजिड्यू है इसकी बर्निंग को हम कम कर सकते हैं, पराली को। चौथा जो फ़ायदा है जो साथ हम देख रहे हैं, वो उस पर भी एक्सपेरिमेंट चले हुए हैं कि इस क्षेत्र की मिट्टी थी वो क्षारीय थी पहले, जिसमें पानी का रिसाव ही नहीं होता था, उस पर जिप्सम से उसको सुधारा गया। लेकिन अब भी जब हम 60-70 सेंटीमीटर नीचे जाते हैं तो क्षारीयता की समस्या अब भी है, तो उतनी नीचे जिप्सम डालना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अब जो इस मशीन से हमने कुछ कोशिश की है और इसका एक वो बेनिफिट भी हमें मिला है, अभी उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं कि कितना और इसमें मशीन में सुधार किया जाए कि हम 60 सेंटीमीटर पे जो जितनी जिप्सम की ज़रूरत है वो जिप्सम डाल के और उससे नीचे की भी 25-30 सेंटीमीटर मिट्टी को और सुधार कर सकें। और उसकी वजह से जो मेजर फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि जी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो गवर्नमेंट की भी वो है कि भाई धान की जगह दूसरी फसलें लगाइए,
हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लगाइए, वेजिटेबल लगाइए, तो हम उस तरह से जिस पट्टी में इसको चलाएंगे उस पट्टी को हम नीचे तक 1 मीटर गहराई तक आराम से सुधार सकते हैं। खाद भी सर हम कम इस्तेमाल होगी इसमें, फिर ऐसा भी हो सकता खाद का देखो जी, अभी उस तरह के एक्सपेरिमेंट हमने किए नहीं हैं, पर हाँ डेफिनेटली जब आप मिट्टी में कार्बन बढ़ाते हो तो जो मिट्टी की जो एक तरह से उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ती है, और उसके बढ़ने से जो खाद के उपयोग की दक्षता, जिसको यूज एफिशिएंसी कहते हो, वो बढ़ने की पूरी संभावना है। पर अभी हमारे पास उस तरह के साइंटिफिक डेटा हम नहीं ले पाए हैं। हम उस डायरेक्शन में, ये आपने अच्छा हमें इश्यू दिया है कि हम उस एस्पेक्ट पे भी अब इसमें अपना कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे और उस पर आगे हम कुछ बताने की स्थिति में होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।